कॉस्मिक्स के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन। हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, शहर की कई राजकीय पक्ष की कमेटी बनी। ऐसा है कि जो सब मामला चल रहा बांग्लादेशी ये वो, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने यहाँ से लोन होती है। हम पहली यहाँ पे हम सभी जगह जाने वाले हैं, मगर मेन लोकल कॉर्पोरेशन का मसला है। अब इसमें कुछ लोग यानी कई मामले हैं, मगर अभी जो सबसे बड़ा मसला है कि जिन बच्चों का दाखिला वहाँ अर्जी दी हुई है एफिडेविट, कुछ लोगों का यहाँ पे भी रिकॉर्ड है, उनके एडमिशन का टाइम आ गया, उनकी उम्र 4 साल प्लस हो रही है। अब अगर उनको दाखिला नहीं मिला तो उनका एडमिशन नहीं होगा, तो राइट टू एजुकेशन का सवाल आएगा। अब उसमें एक मैटर ऐसा है कि 2020 में अप्रैल में डिलीवरी हुई ममता मैटरनिटी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ने उस वक्त लॉकडाउन की वजह से अपना रिकॉर्ड नहीं भेज पाया कोई वजह से। बाद में उसके पेरेंट्स से बच्चे के आए, उन्होंने पावती भी बनाई आपके यहाँ 40 रुपये, और आपने बोला कि यार हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर उसने मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो उसका रिकॉर्ड बना हुआ था, हाँ, वो लेकर आया। ये बच्चा है, ये बच्चा वो लेकर आया। यानी अब इसमें ना पेरेंट्स की गलती है, हॉस्पिटल का मसला है, वो उस वक्त कोई वजह से लॉकडाउन था, रिकॉर्ड नहीं दे पाया। अब इसका दाखिला कैसे बनेगा उसके बताओ। नहीं, अभी फिलहाल क्या हुआ बात तुम समझ गए मैडम, आप समझे तो सब समझेगा आप लोग समझिए। उसके आपके कारपोरेशन की पावती तो टाइम में दिए 1 साल तहसील का ऑर्डर ऊपर से नहीं, पहले बात इसी मैंने बोला, पहले बात ये ममता हॉस्पिटल में ये बच्चे की डिलीवरी, ठीक है, वहाँ पर अधिकृत रिकॉर्ड पर है, ठीक है। उस समय पर लॉकडाउन था, ऑफिस बंद था, ठीक है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं आया, उन्होंने नहीं पहुँचा, ये तुमने नहीं मंगाई, जो भी बात है। लेकिन अब ये बच्चा बड़ा हो गया, अब ये लोग आपके पास पावती फाड़े, भाई हमको दाखिला दो, तो दाखिला नहीं दे रहे। आज जो इसके आया है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर जो चौकसी चल रही SIT की, वो SIT की चौकसी के जो चौकसी चल रही, उस बीच में एक स्टे आ गया, काम रुक गया। अभी ये बच्चे का जो इसको राइट है एजुकेशन का, अब इसको डालने का है स्कूल में, अब तुम दाखिला नहीं देंगे, ये बच्चे का ये वंचित रह जाएगा पढ़ाई से, इसका जवाबदार कौन? तो इसके लिए कमिश्नर साहब आप सक्षम अधिकारी है, पहले आप समझ लो, SIT बने या और कोई एजेंसी आए, बात वो नहीं है, वो एक अलग इशू है। ये बच्चों का ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनेक बच्चे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखा रहे हैं। तो अब इसमें इसकी उम्र अभी 5 साल हो जाएंगी जून जुलाई में। अब अगर अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ, अगले साल कोई स्कूल नहीं लेंगे एडमिशन, जो बड़ी स्कूल है, अच्छी स्कूल है, वो एडमिशन नहीं लेती। क्या कार्रवाई उसकी पद्धति ऐसी है सर, जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ तो माँ बाप, अगर घर पे हुआ तो माँ बाप को 21 दिन के अंदर पाबंद किया गया कि कॉर्पोरेशन में आकर बच्चे की नोट करें। अगर हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल वालों को पाबंद किया गया कि 21 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन में उसकी मालूमात जमा करें। अगर उसको नॉर्मल जन्म नोट होती है, अगर वो 21 तारीख के ऊपर हो गया और 1 महीने के अंदर है तो उशीरा नोट 13-1 बोलते हैं उसको, 13-1 उशीरा नोट 2 रुपये वो जन्म फीस भर के उसका अपन जन्म दाखिला नोट करते और उसको दाखिला बना के देते। लेकिन नोट करने में 1 महीने के ऊपर हो गया और 1 साल के अंदर है तो एक साधारण एफिडेविट करके वो देगा कि सब मान्य है। उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर तो ना डॉक्टर
क्या परिस्थिति की आपको मालूम है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की। अब इसका रास्ता कैसे निकालेंगे? ये बात करो, वो ठीक है, वो प्रोसेस था वगैरह शायद वगैरह। ये 1 साल तक ये प्रोसेस है। हाँ। 1 साल तक, यानी 21 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल तक ये प्रोसेस है। उसके बाद जिन्होंने टाइम पे नहीं दिया, ठीक है, कोरोना का तो समझ नहीं, अभी भी समझो, जो टाइम में नहीं आया उसको शिक्षा क्या है? चाहे वो शिक्षा जान दो, ये बच्चे का क्या? हाँ, नहीं, वो भी करेंगे ना। वो शिक्षा का हम तो बोले हो। सुनो ना, अभी आप ये बता दो 13 दिन का ये 1 साल के ऊपर हो गया, जो 13 दिन में आया, फिर उसने 1 साल के अंदर अपने पास कोई भी नौकरी नहीं है, वो हमारे पास आता है, जब नौकरी है कि नहीं देखता है, हम लोग उसको देते हैं उपलब्ध नस्ल, जवाब देते हैं उपलब्ध नस्ल से प्रमाण पत्र, वो जवाब लेके वो तहसील में करता है, वहाँ पे जो भी उनकी प्रोसीजर होती है, वहाँ से हम लोग को आदेश आता है कि जो भी नहीं, तहसील पे प्रोसीजर वहाँ से आदेश आता है, आदेश वो प्रभाग वाइज आता है, जो प्रभाग में जो होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आदेश आने के बाद जन्म दाखिला हमारे पास जो रहता है वो भरा जाता है, आदेश का भी रहता है, CRS पोर्टल में वो अटैच किया जाता है, उसके साथ अभी बहुत सारा अटैचमेंट की फाइल है, जैसे रेशन कार्ड से लेके बहुत सारा है, वो सब अटैच करके फिर जन्म दाखिला हमारे से हम लोग अपने यहाँ से देते हैं। ये 13 दिन का मतलब 1 साल के ऊपर। मैडम, जो रिकॉर्ड आपके पास 1 साल के बाद आ चुका है, कोरोना काल का, कोरोना काल में नहीं आया, उनकी भी दुश्वारी, पूरे देश की पूरी दुनिया की दुश्वारी, लेट आए, उन्होंने 1 साल के बाद समझ में आया, वो कलम में भी अपन नहीं बैठे, अब उन्होंने बाद में आपके पास सबमिट कर दिए, जमा करवा दिए, कोरोना काल के कारण, तो उसका देने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उन्होंने जमा नहीं किया, जेन्युइन कारण है ना, इन्होंने आपके वक्त पे बाद में जमा बना ली ये महानगर पालिका की, उस वक्त पावती बनाई थी, मगर उसके बाद भी नहीं दे रहे ना, पावती भी महानगर पालिका की बनी। साहब मेरा क्या बोलना है, वो एक SIT की बात बाजू में रखो, ये तुम्हारे पास हम डॉक्यूमेंट दे रहे, हॉस्पिटल का पुरावा दे रहे, तुम्हारी पौती का पुरावा दे रहे, तो अभी ये बच्चे का क्या? ऐसे अनेक बच्चे, हजारों बच्चे आएंगे। अभी हम उदाहरण 10-12 लोग हमारे पास आए कल से आज तक, अभी और हजारों लोग का ये मसला आएगा, तो आप क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत एक बात समझ लो, आदेश जो घर के, हाँ, उसका भी हल निकालना पड़ेगा। उसका वही है पुरावा क्या ये नहीं, भी आप समझ लेंगे भाई, सुनो ये ना, है पुरावा, तो उसका भी उसके माँ बाप का पुरावा है ना, उसको भी करेंगे सब। जो घर के उनको तो क्या पुरावा? नहीं साहब, इसीलिए मैं क्या बोल इसके लिए रहा हूँ, रास्ता निकालेंगे बस। नहीं, मेरा एक बोलना है, आज हम आए, 1 मिनट सुनो, हम आज आपके पास 2-3 मुद्दे लेकर हम यहाँ पर आए। एक बात समझ लो, हम 2-3 मुद्दे लेकर आए, ये एक मुद्दा हो गया, ठीक है, आपको जो निर्णय लेना है, हम हमारा निवेदन राइटिंग के अंदर हम देके जाएंगे, आपको जो निर्णय लेना है 6 फरवरी तक हम आपको भी संधि दे रहे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भी कार्यक्रम हम डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, SIT की स्थापना हुई, ये कब हुई? ये बाद में हुई। किरीट सुमैया जो भाजपा का नेता है, वो मालेगांव शहर में आए, वो आपके पास आकर बैठे, उन्होंने आपके जितने रिकॉर्ड है, जो आदेश आप लोग जो लिख कर देते थे, जो प्रांत से एफिडेविट आता था तहसीलदार से, वो लेकर आए, उन्होंने आपका बैठकर पूरा रजिस्टर चेक किया, पुरावे चेक किए, जो भी उनको चेक करना था XYZ। जबकि उसी वक्त हमारा ऑब्जेक्शन ये था, उसी वक्त हमारे प्रेस के अंदर हमने ये बात जनता के सामने, आप लोगों के सामने लाई थी कि कोई पद सिद्ध अधिकारी नहीं है, यानी कोई पद सिद्ध पद पे नहीं है, संविधानिक पद पे नहीं है किरीट सुमैया, ना खासदार है, ना आमदार है, ना मंत्री है, ना कोई अधिकारी है। उसके बाद इतना धड़ल्ले से वो आकर बैठता है, और आप माफ करना, आप यानी महानगर पालिका उनको पत्र देती है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है, हमारे आकर चेक कर सकते हैं, आप उनको संधि देते हैं। ये कौन से कायदे से दिया गया? हाँ, SIT आएंगी, अभी SIT बन गई, SIT आएंगी, SIT को जो चेक करना है वो चेक कर सकते हैं, वो कायदे से बनी SIT है, हम ये मान्य करते हैं। लेकिन अभी फिर हम सुन रहे हैं कि फिर वो किरीट सुमैया महापालिका में आने वाला है, फिर वो बोलता है 4000 5000 के आंकड़े कहीं से भी उठा के लेके आना, और उसके बाद आपने ऐसा पूरा सिलेंडर करके पूरा रख देना, तो ये तो कोई बराबर बात नहीं है। आप सक्षम अधिकारी हो, आप सक्षम अधिकारी है, आप भी पत्र व्यवहार करो। SIT है तो आप तो थे नहीं, आपको तो अभी सर्विस हुई, आप चेयर है, तो आप उसका पत्र व्यवहार तो करना चाहिए, या SIT के सामने आपने भूमिका मान्य होना। अभी जैसे हमने ये प्रश्न लाए
वो प्रश्न है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि एसआईटी आकर पूरे कॉर्पोरेशन को लॉक करके चेक करे, हमारा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया जो कोई पद पर नहीं है, वो कौन से अधिकार से वो व्यक्ति आकर हमारा दफ्तर, हमारे बुक्स, हमारे कागज पत्र कौन से अधिकार से तपास सकता, यह हमारा ऑब्जेक्शन है। और आप उनको पत्र देते हो कॉर्पोरेशन के, आप फला फला तारीख को ये आ जाओ, हम आपको सब बताने तैयार है। यह हमारा ऑब्जेक्शन है, एकदम कड़ा, एकदम स्पष्ट हम आज बोल रहे हैं आप। उसमें माहिती अधिकार दिया था क्या इंस्पेक्शन करने की माहिती अधिकार? हाँ, एसआईटी बनने के बाद कायदेशीर किसी को माहिती अधिकार से तो पेपर नहीं मांग सकते ना, ये पेपर चाहिए। पेपर भी मांग सकते हैं और आकर के वो हाथ से लगाएगा बल्कि ऊपर से चेक करेगा, उनको दे सकते हैं आप। इतना कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कोई भी आम नागरिक कर सकता है। माहिती अधिकार के अंदर हम लोगों ने पूरा चेक अच्छा, एसआईटी बन जाने के बाद लेकिन जो कंप्लेंट है वो आप कितने दिन में कर सकते हैं साहब? ऐसा उसका टाइम नहीं। मतलब ऐसा है, मैंने एक अर्जा दिया, अगर मैंने तो माहिती अधिकार लगाया तो मैं आके चेक कर सकता ना। अच्छा तो भाई, एसआईटी बन जाने के बाद गवर्नमेंट ने आदेश एसआईटी बनाई, उसके बाद में जो कंप्लेनर है उसको अपन अपना कागज पत्र दे सकते हैं। उसके बाद तो वो मेरी मालूमात है कि 3 तारीख को फिर आने वाला है। आपको जो बोलना है ना साहब, चलो माहिती अधिकार उन्होंने दिया, माहिती अधिकार हम भी देंगे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो मुझे पेपर लगता है माहिती अधिकार है, मुझे क्या अधिकार है कि मुझे इतने पेपर लग रहे हैं, ये सन से ये सन के पेपर लग रहे हैं, तो वो पेपर तुम उनको झेरॉक्स हो, उनका जो कायदेशीर फीस भरना है, भरना ही भरना है, पीले राशन कार्ड लगाने वाला इंसान होगा तो उसको तुम भेज दो ना। तुम वेरिफिकेशन का कोई माहिती अधिकार में ऐसा कोई कायदा हो तो हमको बता दो, कम से कम कल से हम भी आपको माहिती अधिकार लगा के वेरिफिकेशन देखेगा बस माहिती अधिकार में क्या है साजिश सर उनका माहिती अधिकार इंस्पेक्शन मगर सुनो ना, हमारा क्या बोलना है, ओ साहब, एसआईटी एक मैटर में, अभी वो अपन बाद में देखते रहेंगे, एसआईटी एक मैटर में नियुक्त हो गई, एसआईटी अब चेक करेंगी। अब उसमें कोई हम आएंगे या कोई दूसरा आएगा, बोलेगा ये पेपर चेक करना है, ये करना है, तो आप सीधी सी बात बोलो ना कि एसआईटी नियुक्त हुई है। अब नहीं उनको देंगे ना, ठीक है, ठीक है, वही बोलना है साहब। मैं कंप्लेंट डर के मत बोलो ना, ऐसा बोलो ना नहीं देंगे, हमारा गाँव है, हम रहते हैं, हम ही बचाएंगे तुमको। जोर से बोले तो तुमने लेटर दिया ना उनको 16 तारीख को, और एसआईटी कब बनी? ऐसी बात करें, यही तो शुरू हुआ है। 8 तारीख को बनी। अरे एक एक की बात होने दो। 7 हाँ, महानगर पालिका में आयोग बॉस तुम है ना, साहब आपके कार्य क्षेत्र में है ना साहब। मैडम का भी क्या है, मैडम का भी क्या है, मेरा ये बोलना है जो आदेश पे जो ब्लेम किया उन्होंने, आदेश वहाँ से जो आया, चाहे कोर्ट ने दिया चाहे तहसीलदार साहब ने दिया, उसके आदेश पे हमने सिर को लोन किया, हमारे ऊपर क्यों ब्लेम रख, और हम डर रहे उससे, हमारा क्या गलती है बताइए? ना मैडम की गलती है ना महापालिका की, हमारे लोगों की। अपनी नहीं हो, जो आदेश आया उसका अपना कुछ लेकर क्या बोलना है, अगर कोई भी पत्र व्यवहार होता है तो स्पष्ट आप बोलो कि एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी आपको जहां बुलाए, आपको यहां आए, आप उनको बताओ, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तकरार नहीं रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति कंप्लेनर है, अब वो कंप्लेनर बाजूम हो गया, उसी की कंप्लेन के ऊपर एसआईटी बनी, तो अब उसका रूल खत्म हो गया। अब जो एसआईटी अहवाल देंगी सरकार को, उसके अंदर जो दोषी है नहीं है, जो भी अहवाल XYZ नहीं, आप वो मान्य करेंगे ना हम भी। लेकिन अब तुम अभी बोलेंगे कि नहीं ऐसा आएगा, फिर हमको भी तो विरोध है ना कि कागज पत्र लेके जाना, बुक करना, कुछ गड़बड़ कर दे तो क्या कर लेंगे हम? एसआईटी को देगी जो आपको किसको देना नहीं ये बोलो सर।
सब प्रीवियस हम पत्र दे देना आपको, उसमें पूरा रिकॉर्ड लगा के हवाला दे करके हम लोग बात लोगों को भी अभी जो हमको 6 फरवरी तक आप इसका नोट क्यों कर हुआ है, दो। कैसे करना है, हम लोगों को जो दिक्कतें आती है यहाँ पे आ रही है तो ये सॉल्व कैसे करना है, इसमें जो 29 और 30 को मैं और दवा हम दोनों जा रहे हैं मीटिंग के लिए और ये सब लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे जो निबंधक वहाँ के जो महानिबंधक तो उनसे बात करेंगे। नहीं, आप कहीं से भी बात करो, मेरे को बोलना नहीं है। हम अभी राइटिंग में आपको जवाब दे रहे हैं, हम आपको पुरावा दे रहे हैं। ये गंभीर परिस्थिति है कि ये बातों के ऐसे बच्चे जो घर पर डिलीवरी हुई या हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, ये जो सरकार ने जो आदेश दिया है, जो स्टे दिया है, स्थगिति दी है, तो इस वजह से इसको दिक्कत आ रही है। तो आप इस आधार के ऊपर एक पत्र अर्जेंट सरकार को लिखो, SIT को लिखो कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, अभी इसके अंदर हमको कोई मार्ग बताओ। जहाँ से वो आदेश आया, स्टे आया, वहाँ पर भी पत्र दो और SIT के प्रमुख को भी दो कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आई है, और नहीं तो हम 6 तारीख तक का हम आपको टाइम दिए, न तो हमारे पास भी लोकतांत्रिक तरीके से है ना, लोकशाही के अंदर हमको जो मार्ग है हम वो अपनाएंगे। ठीक है सर, एक चीज, हाँ, एक बोलो। बात, मेरा जन्म दाखला ओरिजिनल मेरे पास है, लेकिन किसी कारण से महानगर पालिका या नगर पालिका से वो रजिस्टर का वर्का फट गया, वो मेरे पास में ओरिजिनल है। लेकिन आज मैं अगर एप्लीकेशन देता हूँ तो आपकी तरफ से जवाब मिलेगा मुझे। तो ऐसी फिलिप साहब यहाँ पर थे, हमने वहाँ पर भी शिकायत की थी कि ऐसा ऐसा मामला है, तो उस टाइम के अधिकारी जो जन्म मृत्यु विभाग के आसिफ भाई ऐसा कुछ बोले थे कि भाई ये जन्म दाखला देखने के बाद ओरिजिनल उसको ऐसा नोंद करो कि भाई उस पर सेरा भी दो कि भाई ओरिजिनल बघून आम्ही नोंद केलेले असं। अब यहाँ पर तो वो चीज़ भी नहीं है, हजारों बच्चे के मेरे जैसे उम्र के लोग के भी तो खत्म हो गए। नहीं, ओरिजिनल मेरे पास है, रजिस्टर फटा हुआ है, तो वो ओरिजिनल देखने के बाद में आप नोन करो। मैडम, उनके पास है, उनके घर में आग लग गई, घर जल गया, ओरिजिनल उनके पास है तो वही है ना, उसके लिए भी हमको मैडम जी वही जाना पड़ेगा। फिर ये बहुत ढेर लोगों का मालेगांव में बहुत आग लगे ले, और ये मालेगांव में कहीं आग लगे लेना नोंद है देंगे, नहीं नोंद है तो नहीं नोंद मैडम जी, देंगे और फट गया है तो मैडम जो येलो नहीं मैडम जी, आप अभी हमारा भी जाने आग वालों जलता है। को